हेलो टॉकिंग वाइज, मैं हूँ प्रिंस। जुजुत्सु काइसन में अपने को बहुत सारे शिकिगामीज देखने को मिले हैं। तो आपके मन में एक सवाल होगा, आखिर कौन है जुजुत्सु वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिकिगामी। तो आज की इस वीडियो में हम टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट शिकिगामी के ऊपर बात करेंगे। क्या वो डिवाइन डॉग है, क्या वो रैबिट है, या फिर सुकुना ने जिसको पेला था वो है। कमेंट करके बताओ सुकुना ने किसको धोया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हम सीजन 2 तक के ही शिकिगामी के ऊपर बात करेंगे। हल्के फुल्के स्पॉयलर्स होंगे तो मैं वार्निंग दे दूंगा। वैसे अभी मांगा में कहां अपने को ज्यादा कोई एक्सप्लेनेशन देखने को मिला है। तो नंबर 9 है। भाई नंबर 9 कैसे? 10 शिकिगामी है, नंबर 9 कैसे? हाँ 10 ही हैं, मैं बताता हूँ, वीडियो पूरा देखना। नंबर 9, माई डियर वन एंड आर्मी रैबिट। एक सलाह देता हूँ, आप उसके खिलाफ जाने की जरूरत मत करना साहब। जैसा उसका नाम है वैसा उसका काम है, अपने यूजर को किसी भी मुसीबत से भगाने और वहां से बचा कर निकालने में काम आता है, अपने ओपोनेंट को डिस्ट्रैक्ट करने में काम आता है। ठीक उसी तरह जब मेगुमी शिबुया इंसिडेंट में तोजी से लड़ते वक्त खुद को बचाने के लिए रैबिट को समन करता है, जहां बहुत सारे रैबिट्स आके अपने ओपोनेंट को कवर कर लेते हैं। तुम इसको ऐसा समझ सकते हो कि ये डिकॉय की तरह काम करता है, बहुत सारे रैबिट का केओस मचा कर, और इसकी कोई एबिलिटी है नहीं ऐसी खास, बट ये तुम्हें किक जरूर कर सकता है। लेकिन तुम्हारे मन में एक सवाल आ सकता है, आखिर ये शिकिगामी होते क्या हैं? तो जुजुत्सु काइसेन में शिकिगामी को एज अ मॉन्स्टर क्रीचर दिखाया गया है, जो समन किया जाता है जुजुत्सु सॉर्सरर्स के द्वारा, जहां वो जुजुत्सु सॉर्सरर्स के बिहाफ में लड़ा करते हैं, जो कई बार काफी फ्रेंडली भी होते हैं। लेकिन अगर तुम मोहरागा जैसे शिकिगामी को समन करने जाते हो तो पहले तो वो तुम्हें पेलेगा, बाद में उसको पेलेगा, इसके लिए तुमने समन किया था। जलवा है हमारा। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि सारे सॉर्सरर्स शिकिगामी को समन कर सकते हैं। ना। जुजुत्सु वर्ल्ड में कुछ ही ऐसे लोग हैं जो शिकिगामी को समन कर सकते हैं, जैसे कि मेगुमी, सुकुना, डैगन और यूकी, जिसमें मेगुमी 10 शिकिगामी को समन कर सकता है, वो भी अपने शैडो की मदद से। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन है जुजुत्सु वर्ल्ड का 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। एम टारगेट है 249 लाइक्स का। तो बढ़ते हैं अपने नंबर 8 पे, टोड्स। टोड वैसे तो एक शिकिगामी है, लेकिन इनके पास कोई ऐसा खास पावर नहीं है। ये बस अपने जीभ के कारण दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे हम ह्यूमंस कभी कभी अपने लंबी जबान के कारण दूसरे को हर्ट कर देते हैं। अब टोड को हमने 2 बार देखा है, जहां एक बार मेगुमी टोड को समन करके नोवारा को एस्केप करवाता है, एंड दूसरे टाइम शिबुया इंसिडेंट में जब मेगुमी टोड को समन करके अपने आप को बचाता है तोजी फुसुगुरो के स्वॉर्ड से। बेसिकली टोड्स की पावर ये है कि वो किसी चीज को थ्रो कर सकता है और किसी चीज को पुल कर सकता है। नंबर 7, ग्रेट स्नेक। अब ग्रेट स्नेक को हमने 2 बार ही देखा है। फर्स्ट टाइम जब नोवारा को एक कर्स स्पिरिट खाने वाला होता है, तब मेगुमी ग्रेट स्नेक को समन करके नोवारा को बचा लेता है। सेकेंड टाइम जब मेगुमी और सुकुना की फाइट हो रही होती है, वेरी फर्स्ट टाइम, जहाँ मेगुमी ग्रेट स्नेक को समन करके सुकुना को कैप्चर कर लेता है, लेकिन कुछ देर बाद सुकुना उसको फाड़ डालता है, जस्ट लाइक ए रबर की तरह। नंबर 6, डिवाइन डॉग्स। अब जुजुत्सु काइसेन में डिवाइन डॉग्स एक ही ऐसे मात्र शिकिगामी है जिसको बहुत ही बार देखा गया है। कभी वो ट्रैकिंग करने के काम आते हैं, कभी वो किसी कर्स को आने से पहले वार्न करने के काम आते हैं। अब डिवाइन डॉग्स अपने ऑफेंस और डिफेंस के कारण जाने जाते हैं, और इनकी वन ऑफ द बेस्ट पावर है कि इनकी स्मेल बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, तो ये सर्चिंग के लिए जाने जाते हैं। अब डिवाइन डॉग्स 2 है, फर्स्ट वन इज ब्लैक एंड दूसरा वाला व्हाइट है। यहाँ मैं रेसिस्ट नहीं हो रहा हूँ भाई, लिटरली ये ऐसे ही दिखते हैं। व्हाइट वाले को तो फिंगर बेरर ने एक मिशन के दौरान मार डाला था। जब एक शिकिगामी मर जाता है तो वो दोबारा वापस नहीं आ सकता, उसे दोबारा समन नहीं किया जा सकता है। लेकिन बाद में जब मेगुमी हानामी से लड़ रहा होता है, तो व्हाइट डॉग की पावर ब्लैक डॉग sparkling water. Let the world wait. अब ये वो वाला ब्लैक डॉग नहीं है, ये वाला जिसमें पावर आ जाती है, और वो एक डिवाइन डॉग टोटलिटी बन जाता है, जहां वो हानामी का एक आर्म को उखाड़ फेंकता है। अगर तुमको जाननी होगी कि हानामी कितना ज्यादा पावरफुल कर्स स्पिरिट था, तो ये वाली वीडियो देख सकते हो जो चैनल पे मौजूद है। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ सकता है, ये टोटलिटी है क्या? अब तुम इसको ऐसा समझ सकते हो, जैसे बेंटेन में एलियन को ट्रांसफॉर्म करके अल्टीमेट फॉर्म में ले जाया जाता है, ठीक वैसे ही यहाँ जुजुत्सु काइसेन में टोटलिटी होता है, जिसके ऊपर अपन आगे बात करते हैं। नंबर 5, मैक्स एलिफेंट। अब मैक्स एलिफेंट को हमने एक मेगुमी वर्सेस कामो के फाइट के दौरान देखा था,
जहाँ मेगुमी मैक्स एलिफेंट को समन करके कामो पे वाटर का हमला करता है जो कि बहुत ही ज्यादा फोर्सफुल होता है। और मेगुमी ने मैक्स एलिफेंट को शिबुया इंसिडेंट में समन किया था जब वो अवासाका से लड़ रहा होता है, जहाँ मेगुमी मैक्स एलिफेंट को हवा में ही समन कर लेता है और अवासाका के देह पे गिर जाता है जिससे वो क्रश हो जाता है, जो कि मैक्स एलिफेंट का वन ऑफ द पावर है किसी चीज को क्रश करना। लेकिन इसमें एक कैच है, तुम जब भी मैक्स एलिफेंट को समन करते हो वो बहुत ही ज्यादा कर्स एनर्जी लेता है, जिस कारण से जब भी मेगुमी मैक्स एलिफेंट को समन करता है उसका हाइट एंड पावर ज्यादा नहीं होता है, मेगुमी से थोड़ा ही ज्यादा बड़ा होता है हाइट में। लेकिन जब सुकुना ने मैक्स एलिफेंट को समन किया था तो उसका पावर एंड हाइट 10x ज्यादा था मेगुमी वाले मैक्स एलिफेंट से। तो तुम यहाँ ऐसा कह सकते हो शिकिगामी की पावर उसके यूजर के ऊपर डिपेंड करती है कि उसका यूजर कितना पावरफुल है, क्या वो मेगुमी जितना पावरफुल है या फिर किंग ऑफ कर्सेस र्यूमन सुकुना जितना। और यही चीज अपने को नंबर 4 पे ले जाती है न्यू पे। अब न्यू एक शिकिगामी है जो एक्चुअली में फ्लाई कर सकता है और अपने विंग के मदद से इलेक्ट्रिक शॉक भी दे सकता है बहुत ही जोरदार, जिसको हमने फर्स्ट टाइम सुकुना वर्सेस मेगुमी की फाइट के दौरान देखा था, जहाँ मेगुमी न्यू को समन करके सुकुना पर लाइटनिंग अटैक भी करवाता है और शिबुया इंसिडेंट में तोजी पर भी अटैक करने के लिए न्यू को समन करता है। लेकिन ये न्यू कुछ भी नहीं है सुकुना के न्यू के सामने। जैसा मैंने बोला था शिकिगामी यूजर की पावर के ऊपर डिपेंड करते कितना ज्यादा कर्स एनर्जी है उनके पास। तो जब सुकुना ने समन किया था न्यू को तो एक बिल्डिंग से भी ज्यादा बड़ा था, उसकी पावर एंड हाइट बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हुई पड़ी थी, जहां वो अपना मोस्ट पावरफुल अटैक थंडर ब्राज को यूज करता है। अब टॉप 3 पे बढ़ने से पहले अगर तुमने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नंबर 3 पियर्सिंग ऑक्स। अभी तक अपने जितने भी शिनिगामी के बारे में बात किया है, जितने को देखा है, उनमें से सबसे ज्यादा ऑफेंस करने वाला गुदा इसी के पास है। पियर्सिंग ऑक्स की सबसे कमाल की बात यह है कि वो अपने ओपोनेंट को जितना तेज हिट करेगा उतना ज्यादा डैमेज देगा, जस्ट लाइक हमारे यहाँ सांड होते हैं। लेकिन इसमें एक वीकनेस है कि ये सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में अटैक कर सकता है। और पियर्सिंग ऑक्स को मेगुमी ने समन नहीं किया था, इसको सुकुना ने समन किया था जब वो मेगुमी के बॉडी को कंट्रोल कर लेता है। नंबर 2 राउंडीर। अब राउंडीर हुई एक शिकिगामी है जो समन हो सकता है 10 शैडो टेक्निक की मदद से जेनिन कैलन के द्वारा, और सुकुना ने मेगुमी को कंट्रोल करने के बाद इसको समन भी किया था योरुजी के फाइट के दौरान। राउंडीर अपने आप को एज शील्ड की तरह यूज कर सकता है अपने यूजर को बचाने के लिए, और अपने रिवर्स कर्स टेक्निक की मदद से खुद को तो हील कर ही सकता है, साथ ही में अपने यूजर को भी हील कर सकता है वो कितनी बुरी हालत में हो। है ना काफी कूल पावर इसकी। अब नंबर 1 पे जाने से पहले मैं कुछ चीजें क्लियर करता हूँ जो लास्ट वीडियो में बहुत लोग का डाउट हुआ पड़ा था। बहुत लोग ऐसा बोल रहे थे कि मोहरागा एक कर्स स्पिरिट है, तुमने इस वीडियो में क्यों नहीं ऐड किया। तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि मोहरागा एक शिकिगामी है, ना कि कर्स स्पिरिट है। नंबर 1 8 हैंडल सॉर्ड डाइवर्जेंट सिला डिवाइन जनरल मोहरागा, द डीमन ऑफ 10 शैडो टेक्निक। मोहरागा की बेस्ट पावर ये है अगर उसको कोई भी कर्स टेक्निक से हिट करता है और अगर वो हिट हो जाता है तो उसकी कर्स टेक्निक को अडेप्ट कर लेगा, मतलब वो कर्स टेक्निक मोहरागा पर दोबारा काम ही नहीं करेगा। और मोहरागा के पास इमेंस रीजेनरेशन कैपेबिलिटी है। जब सुकुना वर्सेस मोहरागा हो रहा था तब सुकुना ने मोहरागा पे बहुत सारे स्लैशेस किए थे, लेकिन मोहरागा बार बार रीजेनरेट हो जा रहा था। तब सुकुना एक चीज नोटिस करता है कि मोहरागा के ऊपर एक व्हील है और जब भी वो व्हील टर्न होता है तब तक वो कर्स टेक्निक को अडेप्ट कर लेता है, मतलब उसे अब कुछ होने ही वाला नहीं है। फिर सुकुना अपने मोस्ट पावरफुल अटैक अपना डोमेन एक्सपेंशन मेलेवोलेंट साइन को यूज करता है मोहरागा के खिलाफ। लेकिन सुकुना यहाँ ये बोलता है कि मोहरागा को अडेप्ट करने से पहले उसे इसे खत्म करना पड़ेगा, और ठीक वैसा ही होता है। सुकुना अपना 2 टेक्निक यूज करता है, क्लेव और डिसमेंटल, जिसको मोहरागा अडेप्ट नहीं कर पाता है और वहां पे खत्म हो जाता है। लेकिन मोहरागा का खेल यहीं पे खत्म नहीं हुआ है। सुकुना ने मोहरागा को समन किया था गोजो के फाइट के दौरान, जो कि तुम इसको इतना समझ लो जिस मोहरागा को अपन ने अभी देखा है वो आने वाले मोहरागा के सामने पानी कम चाय था। ये वाला मोहरागा तो मेगुमी के औकात के हिसाब से था, लेकिन आने वाला मोहरागा सुकुना के हिसाब से होगा। तो अब बात करते हैं कि आखिर मैंने 9 शिकिगामी को क्यों लिया। तो मैंने इसलिए लिया कि अभी तक अपने को 10 शिकिगामी के बारे में नहीं बताया गया है, ना ही उसे दिखाया गया। बस हमें ये पता है कि वो एग्जिस्ट करता है, जिसका नाम टाइगर फ्यूनरल है, जिसको सुकुना ने टोटलिटी में यूज किया था, जहां वो न्यू ग्रेट स्नेक और राउंडीर और टाइगर फ्यूनरल को एक कंबाइन करके एक न्यू फॉर्म बनाता है, मर्ज्ड बीस्ट अगीटो। जस्ट लाइक बेंटन ओमनीवर्स में स्कर्ट वेन की बाकी एलियन के पावर यूज करके एक नया फॉर्म बना देता है। तो होप सो आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। बाकी ये वीडियो यहीं तक था। अगर लिस्ट आपके लिस्ट से अलग हो तो ऑफेंड मत होना, कमेंट जरूर करना। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस।